नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में आज हमारे साथ है खास मेहमान, अभिनेता से नेता बने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जी। मान जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सीधा सवाल आपसे, दिल्ली की जीत आम आदमी पार्टी की जीत है या फिर जनता की जीत है? इसको मैं जनता की जीत कहूँगा, इसको मैं हंकार की हार कहूँगा, नेगेटिव राजनीति की हार कहूँगा और पारदर्शिता की और ईमानदारी की और सच्चाई की जीत कहूँगा। अहंकार की बात की आपने, किसका अहंकार? जो बोलने का अंदाज था बीजेपी का और कांग्रेस का कि वो बदनसीब है, हम नसीब वाले हैं, वो रामजादे होंगे, ऐसे बयान, वो जंगलों में चला जाए, हमारी हवा चल रही है, हम मिशन 60 लेके चलते हैं, ऐसी बातों को लोगों ने पसंद नहीं किया। आप कह रहे हैं कि नेगेटिव कैंपेन जो हुआ आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो उसका भी आपको फायदा मिला? जी, उसका लोगों ने पसंद नहीं किया। असल में देश की राजनीति करवट ले रही है और अब वो नेता बड़े नहीं माने जाएंगे जो अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं। अब वो नेता बड़े माने जाएंगे जो सब कुछ जनता को बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, हर एक जेब में चैनल है। आजकल कुछ भी छुपता नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जीत का सेहरा आप किसको देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी में? नहीं, ये टीम वर्क है। देखिए, कई बार क्या होता है, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी भी लगा देता है लेकिन बाकी टीम अच्छा नहीं खेलती, वो सेंचुरी लगाकर भी हारी हुई टीम में खड़ा होता है। दूसरी तरफ 70-70, 80-80 रन टीम वर्क में बनाकर दूसरी टीम मैन ऑफ द मैच ले रही होती है। तो ये टीम वर्क है, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमारे स्टूडियोज टीम अलग थी, हमारी स्टेज की टीम अलग थी, हमारा बैकग्राउंड स्लोगन बनाने वाले अलग थे, हमारे गाने बनाने वाले अलग थे। तो हमारे मतलब पूरी टीम जीती है। जीत तो मिल गई, बड़ी जीत है आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चैलेंज है, वो जो आपने वादे दिल्ली की जनता के साथ किए हैं, उनको पूरा कर पाना वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? देखिए, जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था, सभी हम मिलकर बैठे थे और एक एक वादे पर एक एक घंटा डिबेट चलती थी, फिर उसको अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया जाता था। कोई ऐसा वादा नहीं है जो शेख चिल्ली के सपने जैसा हो कि लिख दो यार मैनिफेस्टो में, क्या होता है इससे। चाहे वो दिल्ली को वाईफाई करने का वादा हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा हो, चाहे 20 नए कॉलेज खोलने का वादा हो, चाहे वो बिजली के बिल आधे करने का वादा हो, चाहे पानी मुफ्त देने का वादा हो, कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। आप विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली की जनता को कि वो पूरा होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार एक एक वादा पूरा करेगी। लोकपाल बिल की बात आम आदमी पार्टी करती थी, जिस आधार पर पार्टी बनी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जिस तरह का लोकपाल की बात होती थी, अब उसका कहीं जिक्र नहीं। बिल्कुल, लोकपाल असल में स्वराज में सब कुछ आता है। तो लोकपाल बिल अभी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि विधानसभा के दूसरे सत्र में जन लोकपाल आ जाएगा, जो जिसकी वजह से पिछली बार सरकार गई थी, हमने छोड़ी थी सरकार के जन लोकपाल के मुद्दे पर। तो हमारी पार्टी बनी है, तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो इसलिए ईमानदारी की सरकार, सच्चाई की सरकार, पारदर्शिता की सरकार, इसमें जन लोकपाल में यही है। और हमारी जो पीएसी है, हमारी जो लीडरशिप है, उसने जनता को ये बता दिया है और नेताओं को भी जो जीते हैं उनको भी बता दिया, बधाई के साथ साथ, कि अगर कोई हमारा नेता, चुना हुआ नेता गड़बड़ करेगा तो एक मिसाल जिसकी कायम हो सके, ऐसी सजा उसको मिलेगी। दिल्ली की जो जीत है, आपको लगता है 2017 पंजाब का चुनाव दूर नहीं है, वो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी? वहाँ भी आम आदमी पार्टी जो है चुनाव मैदान में उतरेगी? जो सपना आपने देखा है पंजाब के लिए, वो पूरा होगा आपका? देखिए, पहले भी दिल्ली की जीत की वजह से पंजाब से 4 सीटें आई थी, 25.4% वोट पड़े थे। अकाली दल को 26 के आसपास थे। हमें 34 विधानसभा सीट्स हमने चारों ने जीती थी। तो अब इसका सीधा असर पंजाब में पड़ेगा। वो कहते हैं कि दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग का तो एक, खटाई का तो एक चम्मच चाहिए होता है। आप यकीन मानिए, दिल्ली की जीत की खुशी उतनी दिल्ली के लोगों ने नहीं मनाई जितनी पूरी दुनिया में बैठे पंजाबियों ने मनाई है। क्योंकि पंजाब इस वक्त नशे की दलदल में है, पंजाब इस वक्त बेरोजगारी की दलदल में फंसा हुआ है, पंजाब इस वक्त महंगाई की मार से, कैंसर की मार झेल रहा है। तो इसलिए पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को लोग बहुत उतावले हैं उसको देखने के लिए कि आइए आप। 2017 का जो चुनाव होगा पंजाब में, क्या आप आम आदमी पार्टी
पंजाब में अकेले जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, सभी विधानसभा जो सीट हैं उस पर चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी 117 की 117 विधानसभा सीट अकेले लड़ेगी। और जो हमारी पंजाब की अभी तो 1.5-2 साल उसमें है, तो पूरे पंजाब का हम दौरा करेंगे, घर घर जाएंगे और यूथ को मोटिवेट करेंगे, चलो एक नया पंजाब बनाएं। हमारा नारा है हमारा ख्वाब एक नया पंजाब। क्या भगवंत मान 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे? नहीं, ये तो देखिए पार्टी ने डिसाइड करना है, मैं खुद को ऐसे पेश नहीं करूँगा। लेकिन मेरा काम है, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, माली दा कम पानी पाउना पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना लावे या ना लावे। हम तो सिपाही हैं, हमारी पार्टी में कोई जर्नैल नहीं है, हमारी पार्टी में सभी सिपाही हैं और सभी के एक जैसे स्टार हैं। अगर मेरी ड्यूटी आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचार करने की लगाएगी, प्रचार करूँगा। अगर मेरी ड्यूटी पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने की भी लगा दी जाए तो मैं वो भी करूँगा। तो लेकिन थोड़ा मेरा भी एक थोड़ा इसमें सेल्फिश है, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ कि मेरा पंजाब ठीक होना चाहिए, बस मुझे नहीं कोई है। पंजाब ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है पंजाब इस वक्त सबसे बड़ा पंजाब का जो यूथ है वो पंजाब, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशा। और नशे को लाल बत्ती वाली गाड़ियों में नशा बिकने आता है, ये स्मैक, हेरोइन, और इन नशों की वजह से पंजाब की जवानी जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में चली गई है, फ्रस्ट्रेशन में चली गई है। आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 2017 में पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी होगी? अकाली दल, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम जनता को फ़ायदा करने के लिए पार्टी बनाकर लेके आए हैं। कोई भी पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोग इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं, लोग इनसे बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं इस बात से कि पिछले 67 साल से क्या हो रहा है, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो। तो लोगों के पास पहले ऑप्शन नहीं थी, लोग पहले किसी को हराने के लिए वोट डालते थे, इसको हराना है जो मर्जी जीत जाए, नेगेटिव वोट होती थी। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में भी हुआ और विधानसभा में, लोग किसी को जिताने के लिए वोट डालेंगे, इसको जिताना है जो मर्जी हार जाए। तो इसलिए हम नहीं मानते कि अपने अपना सभी का स्टाइल होता है कैंपेन करने का। तो हम चाहते हैं कि हम ना तो हम बीजेपी की बी टीम है, ना हम कांग्रेस की बी टीम है, हम जनता की ए टीम है। भगवंत जी, आपसे हमारे सीधे सवाल जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में जल्द हाजिर होते हैं। डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे साथ है भगवंत मान जी। भगवंत जी से हमारे सीधे सवाल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो जलवा दिल्ली में दिखाया आम आदमी पार्टी ने, आपको लगता है कि वही जलवा जो है अरविंद केजरीवाल का 2017 में पंजाब के जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को आएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक आइकन के तौर पे लोग देख रहे हैं। नई राजनीति का उन्होंने जो प्रारंभ किया है, तो तब तक तो मेरे ख्याल में दिल्ली का भी हमें मॉडल दिखाने को, सैंपल दिखाने को मिल जाएगा कि देखिए दिल्ली में जो काम किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली से भी ज़्यादा पंजाब वेट कर रहा है अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की कि आइए। पिछली बार भी पूरे देश में हमने 434 के आसपास हमारे उम्मीदवार थे, पंजाब ने जो रिस्पांस दिया उसी की वजह से हरा पत्ता, जो आम आदमी पार्टी के पेड़ का हरा पत्ता पंजाब से निकला है, अब दिल्ली में वो पेड़ फैल गया है और अब पूरे देश में फैलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस जोश खरोश को हम पंजाब में डबल करें। तो आपको लगता है कि धरनों की राजनीति से आप ऊपर उठेंगे और काम जो है वो ज़मीन पर दिखेंगे? देखिए, धरने देना कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, लोकतंत्र में हक है ये। और अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं थे जो धरने पर बैठे थे, 9वें मुख्यमंत्री थे। तो बस उसको प्रचार ऐसे कर दिया गया। असल में क्या है, हमारे देश में नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ने का रिवाज खत्म हो गया। कोई ज़माना था कि रेल की दुर्घटना हुई, 10 आदमी मर गए, 10 मुसाफिर मर गए, तो रेल मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता था। अब तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है कि कुर्सी छोड़ दो। जो पंजाब की जो जनता है, एक वर्ग ऐसा है जो आपको पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर उस कुर्सी पर देखना चाहता है।
तो क्या आप मुख्यमंत्री पद का अगर आपको दावेदार बनाया जाता है, वहाँ पर दौड़ आपको लगता है कि आपको प्रोजेक्ट करने से आम आदमी पार्टी को पंजाब में फ़ायदा होगा? देखिए, एमपी बनना मेरे लिए, या कोई एमएलए बनना, सीएम बनना, चेयरमैन बनना, मंत्री बनना मेरे लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने दिलों में जो जगह दे रखी है पिछले 20 साल से, उससे बड़ा पद कोई नहीं है। लोगों के दिलों में जो जगह मिलती है वो आसानी से नहीं मिलती। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप जो जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, कामों की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि वो काम आप अच्छे से कर पाएंगे? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका, मैं सिपाही हूँ। मुझे जिस मोर्चे पर भी मेरी ड्यूटी लगेगी, मैं उस मोर्चे पर अपना फर्ज निभाऊंगा। जो गोली चलाते हैं सिर्फ वही देशभक्त नहीं होते। इस मोर्चे के लिए भी आप तैयार हैं अगर आपको अगर मुझे ड्यूटी में, मुझे पार्टी अगर मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, मैं तो पहले कह चुका हूँ, मेरी जिम्मेदारी अगर प्रचार करने की लगी प्रचार करूंगा। मेरी जिम्मेदारी अगर झाड़ू पकड़कर किसी फ्लाईओवर पर पूरा दिन झाड़ू लहराने की लगा दी जाएगी, मैं वो भी करूँगा। तो मेरे लिए मेरा देश पहले है। ये पद, ये एमपीशिप या ये सीएमशिप मेरे लिए सेकेंडरी है। भगवंत मान अपने आप को आम आदमी कहते हैं, आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है, एक जनता ऐसी भी है जो ये कहती है कि भगवंत मान जो है आम जनता से दूर है, मिलते नहीं हैं। मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा अवेलेबिलिटी पब्लिक के लिए, आसान अवेलेबिलिटी किसी की नहीं है। मैं संगरूर दफ्तर में बैठता हूँ, मेरा दफ्तर 365 दिन खुलता है और वहाँ पे सजेशन एंड कंप्लेंट बॉक्स लगे हुए हैं। अगर आप, मैं नहीं भी हूँ, मैं संसद में हूँ या कहीं और हूँ, तो आप चिट्ठी लिख कर दे सकते हैं अपने काम की और नंबर लिख कर दे सकते हैं। 24 घंटे में हमारे दफ्तर से बैक कॉल आती है। एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को निकाल लीजिए, 100% हाजिरी है मेरी। तो मैं अभी तो 8 महीने तो अभी हुए हैं, 8 महीने में 3 सत्र हो गए हैं। तो मैं 2.5 करोड़ जो एमपी लैड का फंड पहली किश्त आई थी, पूरे का पूरा मैंने 31 मार्च से पहले बांटा था। मैंने 31 दिसंबर से पहले लोगों को पूछकर वो जनता में डिलीवर कर दिया है। अगर एमपी लेड की बात करें तो आपने जो वादे किए थे वहाँ पर सांसद बनने से पहले, उसको पूरा कर रहे हैं और पूरी तरह से? मैं 100% पूरा कर रहा हूँ और पारदर्शिता भी है। आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे पूरा रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 1-1 रुपए का हिसाब है जी। ये राजनीति का, हम पैसे कमाने नहीं आए राजनीति में। पैसे कमाने होते मैं भी कॉमेडी शो से, लाफ्टर शो से, फिल्मों से, टीवी से, विदेशों में शो करके कमा सकता था। लेकिन हम राजनीति को बदलने आए हैं। हम कारें या सरकारें बदलने नहीं आए, हम राजनीति और व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवंत जी, एक आरोप ये भी आप पर लगता है कि आप कलाकारों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जो आम कार्यकर्ता है पार्टी का, उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर्ड महसूस करता है। कौन, किस कलाकार को मैंने सब तरजीह दी? मैं तो अपने काम को, मैं तो अभी तक छोड़ चुका हूँ अपनी लाइन को। मैं किसी कलाकार में तरजीह देने वाला होता कौन हूँ जी? ना तो मैं टिकट दे सकता हूँ, ना ही मैं किसी को कोई पद दे सकता हूँ। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी कलाकार को आगे लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो कलाकार था। फिर इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने भी कलाकार को, गुल पनाग भी कलाकार है, हमारे यहाँ कुमार विश्वास भी कलाकार हैं, विशाल जी भी कलाकार हैं। तो इसका मतलब ये, अच्छा बीजेपी में क्या है? बीजेपी में कलाकार ही हैं। मनोज तिवारी कलाकार है जी, अपना किरण खेर कलाकार है, हेमा मालिनी कौन है जी? फिर तो विनोद खन्ना जी कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा कौन है? विपक्ष जो है, विपक्ष ये कहता है कि भगवंत मान हमारे खिलाफ नशे, बड़े बड़े नशा मुक्त पंजाब की बात करते हैं। क्या भगवंत मान खुद नशे से दूर हैं? मैंने तो सुखबीर बादल जी को और कैप्टन अमरिंदर जी को और प्रताप सिंह बाजवा को कहा था कि जैसे स्पोर्ट्स में डोप टेस्ट होते हैं, तो ना सभी नेताओं के डोप टेस्ट हों इलेक्शन से पहले। तो वो मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें, पता चल जाएगा किसके खून में क्या है। तो आप कह रहे हैं मैं कि डोप के लिए तैयार हूँ, डोप करवा लें। आपको ये रोल ज़्यादा पसंद आ रहा है या आप जब अभिनेता का जो रोल था वो आपको ज़्यादा पसंद था? देखिए, मैं एक ही टाइम पे एक काम करता हूँ। जब मैं वो काम करता था तो मैं कंसंट्रेशन से वही काम करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि उसमें भी पॉलिटिकल स्टायर करता था, सिस्टम पर स्टायर करता था। लेकिन मैं करप्ट वहाँ पे जब कैसेट सीरियल चलते थे, तब मैं करप्ट लोगों का सिर्फ मजाक उड़ा सकता था, मैं उनको सस्पेंड नहीं कर सकता था। सिर्फ बाहर से अगर किसी फसल को कोई कीड़ा लग गया तो बाहर से शोर मचाकर वो कीड़ा नहीं भागेगा। इसके लिए तो कीटनाशक दवाई लेकर अंदर जाना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। तो अब मेरे पास वो पेन दे दिया है लोगों ने कि मैं करप्ट
एक्ट जो हैं उनको मैं सस्पेंड भी कर सकता हूँ। पार्लियामेंट में मैंने मेरी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, मैं वहाँ जनता बन के जाता हूँ, मैं नेता बन के नहीं जाता। जो गुस्सा जनता के मन में है वो गुस्सा मैं मन में संसद में लेके जाता हूँ कि 67 साल हो गए, क्या बदल गया जी? सिर्फ लेफ्ट वाले राइट बैठ जाते हैं, 5 साल बाद राइट वाले लेफ्ट बैठ जाते हैं। लोगों की किस्मत नहीं बदलती, इनकी कुर्सियाँ बदलती हैं। तो यही बदलने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए हम आए हैं और मैं अपने इस रोल को ज़्यादा पसंद करता हूँ। भगवंत जी, आपसे सीधे सवाल हमारे जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डायरेक्ट विद दिनेश। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है एक बार फिर। भगवंत मान जी से हमारे सीधे सवाल जारी है। भगवंत जी, आप तो खुद अभिनेता भी रहे हैं, लेकिन आपका फेवरेट स्टार कौन है, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था +1 में, तभी से मैं यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। तब मैं सोचता था मैं गुरदास मान की तरह फेमस होना चाहता हूँ। गुरदास मान जी के गाने और गुरदास मान जी की जो छवि है वो बहुत कल्चरल गाने और हमारी पंजाब की माटी की खुशबू आती है। जब थोड़े थोड़े आगे बढ़े इसी काम में, तो शेखर सुमन जी के जो स्टायर कटाक्ष, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। और पिक्चरों में आमिर खान मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि एक्टर के साथ साथ वो बहुत सा सोशल वर्क भी करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। सलमान खान भी करते हैं, तो ये मेरे फेवरेट स्टार हैं। आपकी पगड़ी की और आपकी पोशाकों की बड़ी चर्चाएं होती हैं। देखिए, ये पगड़ी जो है ये भगत सिंह का स्टाइल है पहनने का, ऐसे पहनते थे वो। तो आप उनसे प्रभावित हैं क्या? बहुत प्रभावित हूँ मैंने अपने करियर में, क्योंकि आर्टिस्टों की गाड़ियाँ 2 साल में खटारा हो जाती है, तो नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है। जितनी भी मैंने गाड़ियाँ ली हैं, मैंने सबसे पहले माथा खटखड़ कलां जाके भगत सिंह के गांव में मैं माथा टेकता था कि आपकी वजह से गाड़ियाँ मिली हैं जी, वरना अंग्रेज़ों के गुलाम होते। तो ये पगड़ी जो है वो असल में क्या है कि जब मुझे एमपी का सर्टिफिकेट मिला, तो हमारी पार्टी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती है। सर्टिफिकेट लेके आमतौर पे पार्टी के प्रधान के घर पे जाते हैं, नेताजी ये सीट मैंने आपकी झोली डाल दी। लेकिन मैं सीधा खटखड़ कलां भगत सिंह के पैतृक गांव में गया था और उनके पाँव में मैंने सर्टिफिकेट रख दिया था कि मैं नहीं जीता जी, तुम जीते हो, मुझे बल बख्शना कि जिस सेंट्रल हॉल में आपने बम फेंक कर अंग्रेज़ों के कान खोले थे, उसी असेंबली में जाकर मैं ज़ुबान के बम फेंक कर इन सरकारों, बहरी सरकारों के कान खोलता रहूँगा। ये पगड़ी जब मैं पहनता हूँ तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास करवाती है ये पगड़ी। पार्लियामेंट में मैं बैठा होता हूँ तो मेरे मन में बार बार बात आती है, भगवंत मान जिस आदमी की पगड़ी पहनकर बैठा है वो बहुत बड़ा आदमी था, देखना कोई ऐसी गलती मत कर देना कि इस पगड़ी को दाग लग जाए। भगवंत जी, आपकी जो पोशाकें हैं, आप जब संसद में आए, जब आते हैं अक्सर, उनकी भी बड़ी चर्चा होती है। देखिए, जो कलर्स बने हैं दुनिया में, ये कलरफुल लाइफ है। तो कभी मैं रेड कुर्ता पहनता हूँ, कभी काला कुर्ता भी पहनता हूँ, वाइट भी पहनता हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। सबका फेवरेट मुझे कहते हैं कि आप सबसे मिलते हो, और क्योंकि हम बहुत ग्राउंड से आए हैं, हम नीचे से आए हैं, छोटे से गांव से आए हैं, एक आम छोटे साधारण फैमिली से आए हैं, तो हमें पता है कि अगर सक्सेस मिलती है तो सक्सेस को संभाल के कैसे रखना। कि वक्त की कमी होती है नेताओं के पास, क्या आप अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हर जगह पे मुझे जाना पड़ेगा। पूरा पंजाब वेट कर रहा है, आइए जी हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। जाता भी हूँ, और इधर संसद में भी मुझे हाजिरी लगवानी है, उधर अपने क्षेत्र को भी टाइम देना है। पार्टी जब 2-3 महीने मुझे दिल्ली में मेरी ड्यूटी लगी, सब मैंने जनसभाएं की, तो इस संदर्भ में परिवार जो है वो कई बार इस बात का शिकायतें होती होंगी? शिकायतें हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने तो अरविंद जी को कहा था, मैंने कहा जी मुझे घर जाने दो, अब तो 1.5 महीना हो गया, ये ना हो कि मैं घर परमिशन नहीं मिली। मैंने कहा ये ना हो कि मैं घर जाऊं और जैसे ही घर में एंटर करूं तो मेरा छोटा बेटा जो वो अपनी मम्मी को कहे, मम्मी अपने घर पे भगवंत मान आया है वो पापा कहना ही भूल जाए। लेकिन ये है कि जब आपने कुछ देश के लिए करना है, काम लोगों के लिए करना है, तो परिवार तो छोड़ने पड़ते हैं जी। भगत सिंह जिस दिन उनकी मंगनी थी उस दिन इनकलाबी बनने गए थे। उनको पता था कि मैं देश के लिए बना हूँ, तो
उन्होंने कहा कि मैं क्यों एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करूँगा, मैं तो देश के मेरी 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 दुल्हन तो फांसी होगी, मेरी दुल्हन तो मौत मेरी दुल्हन होगी। तो हम तो उनसे कहीं अच्छी पारिवारिक ज़िंदगी भी हमने जी रखी है। भगवान तो मान मुझे जी, कोई इतना मलाल नहीं। लोग ये भी जानना चाहते हैं, जनता ये भी जानना चाहती है कि भगवान जी को कौन सी गेम, कौन से खेल पसंद है। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आई एम अ बिग स्पोर्ट्स लवर। मैं जब 7 साल का था तो स्टेफी ग्राफ, अरांता सांचेज, स्टीफन एडवर्ग और जॉन मैकेनरो जो बहुत लड़ाके थे, उनको देखता था। धीरे धीरे मुझे टेनिस समझ आने लगी, तो कोई भी मैं ग्रैंड स्लैम नहीं छोड़ता, 4 ग्रैंड स्लैम। और आजकल मेरा फेवरेट नडाल है। दूसरी तरफ आ जाओ, NBA बास्केटबॉल जो आजकल चल रहा है, उसमें मेरी टीम सैन एंटोनियो स्पर्स है। उसमें लेब्रॉन जेम्स, कॉबी ब्रायंट, शकील ओनील, वो मेरे फेवरेट हैं। और क्रिकेट में मेरी टीम श्रीलंका है पहले से ही। तो जब अर्जुना रानातुंगा से भी पहले ब्रेंडन क्रुप्पू वगैरह होते थे, वो क्रिकेट में। हॉकी का मैं डाई हार्ट फैन हूँ, जब से सुमैया कैप्टन होते थे, थोइबा सिंह होते थे, परगट सिंह होते थे, MP सिंह होते थे। तो हॉकी के लिए भी मैं मतलब मेरी लेकिन जान आपको हाजिर नहीं है। लगा, बास्केटबॉल की आपने बात की, फुटबॉल की अगर बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, मैं बताता हूँ, अभी सुन उसमें तो लो। कहीं ना कहीं भारत जो है वो लैग करता है। उसके लिए आप क्या हाँ, करना ये बहुत बड़ी एक हमारे देश की एक चिंता की बात है कि जो नेशनल गेम थी वो नेशनल शेम बन जाती है कई बार, क्योंकि उसमें भी राजनीति आ जाती है। हॉकी की बात। हॉकी की बात। और एथलेटिक्स में बहुत अच्छे हमारे पास टैलेंट है, लेकिन मौका नहीं मिलता जी। देखिए, जहाज के इंजनों में बहुत ताकत होती है, लेकिन जहाज जब एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा होता है तो उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि जहाज के यहाँ बैक गियर नहीं होता। एक छोटा सा ट्रैक्टर उसको बैक करता है, फिर वो सीधा हो जाता है, उसको रनवे नजर आ जाता है, फिर वो उड़ता है। हमारे यहाँ यूथ में बहुत ताकत है, जहाज के इंजनों से भी ज़्यादा ताकत है, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा उनको गाइड, कोई ऐसा उनको गार्डियन नहीं मिला जो उसको ट्रैक्टर की तरह सीधा कर दे। जो मेरे जैसे हैं, खुद ब खुद सीधे हो गए तो उड़ जाते हैं। बहुत टैलेंट अभी पड़ा है। अभी जो रियलिटी शो आए हैं, कितना टैलेंट निकल के आया है। जी जी। भगवान मान जी, वर्ल्ड कप 2015 का आगाज़ हो चुका है। टीम इंडिया के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मेरा संदेश टीम इंडिया के लिए कि मैं कहूँगा कि मेरा देश जीते, तिरंगा ऊंचा हो। लेकिन जिस तरीके से हम खेल रहे हैं पिछले 6 महीने से, हमारे पास बॉलिंग की कमी है, और बॉलर हमारे 120 125 को फास्ट बॉलर कहते हैं हम तो। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिचेस हैं, और सामने हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम और न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी हो गई। तो मुकाबला बहुत टफ होगा, लेकिन वही बात है कि जो फर्स्ट आता है उसको बधाई होती है, लेकिन बधाई के साथ साथ मैं कहता हूँ उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आने में सबसे बड़ा हाथ सेकंड और थर्ड वाले का होता है। अगर वो ना होते तो कंपटीशन ही ना होता। लड़ना बड़ी बात है, जीत हार तो चलती रहती, एफर्ट्स में कमी नहीं होनी। भगवंत मान जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जी। आपको हमारी बातचीत उनसे कैसी लगी, आप हमको लिख सकते हैं editorpunjabi@zmedia.slgroup.com पर। आप हमको ट्वीट भी कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।